हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हाजिर है आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग। ये डाटा हैंडलिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके चंद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हर टाइप के एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ लिए हैं। जो बुक के सारे बुक के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको मल्टीपल रिपीट नहीं किया गया है, इसलिए हमने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन यहाँ आज की वीडियो में रखा है ताकि हम उसका बेसिक समझ सकें। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसकी टेक्निक समझ सकें। तो उसके लिए हमने यहाँ ये वीडियो बनाई है, उसमें वो क्वेश्चंस रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपना चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग। तो यहाँ है सर क्वेश्चन नंबर 1, गिवन अ पाई चार्ट। ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। पाई चार्ट का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो इस टाइप का आएगा। ये चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन इसको करने की टेक्निक, पाई चार्ट को पढ़ना आना चाहिए, उसको किस तरह से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारे पास एक पाई चार्ट दिया गया है जो किसी घर का पूरे महीने का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा होता है, वो किस तरह से होता है। ये होता है ट्रांसपोर्टेशन पर होता है 5%, हाउस रेंट पर होता है 10%, एजुकेशन पर होता है 15%, फूड पर होता है 25%, क्लोथ पर होता है 10% और सेविंग है उनकी 15%, और अदर्स जो मिसलेनियस खर्चे होते हैं छोटे छोटे, उन सबको मिलाकर 20% उस पर खर्चा होता है। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि किस चीज पर मैक्सिमम एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ साफ दिख रहा है इस सब के अंदर सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर होता है। पहले का आंसर है मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो होता है वो है आपका फूड। कितना? 25%। ठीक, खत्म। दूसरा देखते हैं इक्वल टू सेविंग। किस चीज के ऊपर खर्चा सेविंग के बराबर होता है। सेविंग पे खर्चा कितना हो रहा है? 15%। तो एजुकेशन पर भी 15%, मतलब यहां पर इसका आंसर होगा एजुकेशन, यानी एजुकेशन पर और सेविंग दोनों बराबर के खर्चा है। लास्ट है हमारे पास, इफ सेविंग इज 3000 रुपीज, यानी किसी जो टोटल खर्चा है उसका सेविंग 3000 है, मतलब 15% ऑफ x 3000 के बराबर है। टोटल खर्चा मतलब जो पूरा टोटल खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो ये होगा 15% ऑफ x 3000। x is equal to 3000 मल्टीप्लाई 00 अपॉन में 15 टू जा x इज इक्वल टू 20,000 रुपए का खर्चा हो रहा है। 20,000 का खर्चा हो रहा है। ये पूछ रहे हैं, हमने टोटल अगर मालूम करवाए तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा है फाइंड एक्सपेंडिचर्स ऑन क्लोथ। क्लोथ्स पर कितना खर्चा है। यहाँ देखिए 10%। किसका 10%? 20 का 10%। तो एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ 10% ऑफ 20,000 कितना है? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए क्लोथ पर खर्च हो रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन, जिससे हमें पाई चार्ट पढ़ना सिखाया जा रहा है कि पाई चार्ट से हम आंसर कैसे करेंगे। मैं समझता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। तो ये था एक टाइप का क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। बढ़ते हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो था, पाई चार्ट हमें दिया गया था, पाई चार्ट को हमें रीड करना था। यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन पर हमें पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट कैसे बनाते हैं वो भी सीख लेते हैं। ये किसी बेकरी की डिफरेंट आइटम की सेल है किसी पर्टिकुलर डे पर। इसकी इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें एक पाई चार्ट बनाना है। तो देखिए कैसे पाई चार्ट बनाते हैं वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी आइटम है वो ये है, इनका क्या करेंगे, हम सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है जरा अच्छे से देख लीजिए। ऑन डिफरेंट आइटम के लिए यहां लिख लेते हैं हम सेंट्रल एंगल, बल्कि यहां लिख लेते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये क्या है 320। इसको डिवाइड करेंगे किससे? टोटल से। टोटल कितना है? 720। और सेंटर एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 360 से मल्टीप्लाई। ठीक,
क्योंकि सेंट्रल एंगल होता है कितना 360 डिग्री। तो यहां से हम इसको डिवाइड करेंगे सेंट्रल एंगल, फर्स्ट वाला जो हमारा ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट हमारे पास सेंट्रल एंगल आ जाएगा, ये है 160 सेंट्रल एंगल। दूसरे के लिए सेंट्रल एंगल निकाल सकते हैं 80 अपॉन में 720 इंटू में 360, यहां पर ये आ जाएगा 40। तीसरे के लिए केक्स एंड पेस्ट्रीज के लिए निकाल सकते हैं सेंट्रल एंगल क्या है, याद रखिएगा इसको डिवाइड करना है टोटल से, इनटू में मल्टीप्लाई करना है 360, क्योंकि सेंट्रल एंगल हमारा होता है 360 सर्किल का। तो ये है 160 डिवाइडेड बाय 720 इंटू में 360, ये डिवाइड करेंगे आ जाएगा 80 डिग्री। 4 आइटम है हमारे पास, बिस्किट 120, 720, 360, ये डिवाइड करेंगे आ जाएगा 60। ठीक है, 60 आ गया, कोई परेशानी यहां तक। आगे हमारे पास है एक और आइटम, आइटम नंबर है 5। क्या है फिफ्थ आइटम, अदर्स। अदर्स के लिए है 40 डिवाइडेड बाय 720 इंटू में 360, ये आ जाएगा आपका 20 डिग्री। ठीक है सर, ये सारे आ गए हैं हमारे पास। अब हमारे लिए ये सारे एंगल्स पता हैं सबके लिए। अब देखिए पाई चार्ट बनेगा कैसे। सबसे पहले देखेंगे, आप लोगों को ये बनाना है कंपास से, कंपास और आपके पास प्रोटेक्टर होगा उसकी हेल्प से। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम एक सर्किल बनाएंगे। सबसे पहले ये सर्किल बन गया, इस सर्किल के अंदर ये सेंटर है हमारे पास, सेंटर से एक बेस लाइन सबसे पहले डाल लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या डाल ली, बेस लाइन। कितनी है बेस लाइन, जो भी है। उसके बाद यहां से कंपास से या प्रोटेक्टर की मदद से हम एंगल डालेंगे 160, 90, ये करीब यहां आएगा 160। ठीक है, ये 160 का एंगल आ गया। और ये 160 एंगल पर हमें क्या मिला है, ऑर्डिनरी ब्रेड, ऑर्डिनरी ब्रेड। ठीक है, 160 का एंगल। उसके बाद 40 डिग्री का एंगल डालना है। यह बेस लाइन हमारे पास ये है, यहां से 40 डिग्री का एंगल डालेंगे, ये आ जाएगा ये 40 डिग्री। ये हमारे पास है फ्रूट ब्रेड। कौन सी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड। उसके बाद 80 डिग्री का एंगल हमारे पास क्या है, केक एंड पेस्ट्री। यहां से 80, ये बेस लाइन है, 80 यहां से ये आ जाएगा 80 डिग्री। कंपास की हेल्प से ये बेस लाइन डालकर यहां से डालना है, ये है केक्स एंड पेस्ट्री। उसके बाद है हमारे पास बिस्किट्स 60 डिग्री का, ये है हमारे पास 60 डिग्री, ये बिस्किट्स आ गए। और जो अदर आइटम्स लिखे हैं वो कितना है, 20 डिग्री, 20 डिग्री अदर्स आइटम। ठीक है, तो इस तरह से हम एक पाई चार्ट बना सकते हैं। बस काम क्या करना है, सेंट्रल एंगल मालूम करना है, और सेंट्रल एंगल मालूम करने के बाद उसको पहले एक बेस लाइन डालकर वहां से एंगल 160 का, उसके बाद इसको बेस लाइन मारकर 40, इसको बेस लाइन मारकर 80, इसको बेस लाइन मारकर 60 और इसको बेस लाइन मारकर लास्ट में 20 बचेगा। तो इस तरह से हम इस इंफॉर्मेशन से एक पाई चार्ट बना सकते हैं। तो इससे पहले चैप्टर क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा कि पाई चार्ट को रीड कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि पाई चार्ट बनाते कैसे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, नोट कीजिए। तो सर ये हमारे पास हमारे नेक्स्ट दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, वो जो इससे पहले दो क्वेश्चन करें हमने ग्राफ वाले, पाई चार्ट वाले करे हैं। पाई चार्ट को रीड करना और पाई चार्ट को बनाना। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों क्वेश्चन हमारे प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड हैं। क्या करना है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। जब डाई थ्रो किया जाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्राइम नंबर मिले। देखिए एक डाई के ऊपर प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, एक 1 प्राइम नंबर होता है, नहीं 1 प्राइम नंबर नहीं होता। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2।
कौन कौन से हैं? 2 और 3 और 5। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो हमारे पास इवेंट है प्राइम नंबर का, वो क्या होगा? 3 अपॉन में टोटल कितने नंबर हैं डाई के ऊपर? 6, तो 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2। ये है इसकी प्रोबेबिलिटी। नॉट अ प्राइम नंबर नहीं है। देखिए 1 ये ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 प्राइम नहीं होता, 4 प्राइम नहीं होता, 6 प्राइम नहीं होता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी जो होगी इवेंट की, वो भी 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2 होगी। नंबर लेस देन 1, वो नंबर जो लेस देन हो 1 से, ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। याद रखिए, जब कोई चीज पॉसिबल नहीं है तो वो नल इवेंट है, 0 नल इवेंट। नंबर ग्रेटर देन 5, जब हमसे कह रहे हैं कि नंबर ग्रेटर देन 5 क्या होगा? सिर्फ 6 होगा, तो 6 मतलब एक ही होगा, 1 अपॉन 6। तो ये इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आए। अगर हमसे एक क्वेश्चन ये यहाँ पर नहीं है, अगर हमसे ये पूछा जाता नेचुरल नंबर, तो देखिए 1 से लेकर 6 तक सब नेचुरल नंबर हैं, तो इवन क्या होता? 6 अपॉन 6 यानी कि 1। ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें प्रोबेबिलिटी होती है 1, वो होता है श्योर इवेंट। क्या होता है? श्योर इवेंट। जो चीज पॉसिबल नहीं है, नल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो नल इवेंट, प्रोबेबिलिटी 1 है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव, अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो श्योर इवेंट। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर। बस इसी टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो जिस तरह के पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये हमारे पास एक कलर चार्ट है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन 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 रेड। तो हमसे पूछ रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करिए, तो कैसे मालूम करेंगे? देखिए ग्रीन सेक्टर पूछ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रीन सेक्टर के लिए कितने हैं? ग्रीन 5, टोटल कितने हैं? 8। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई ग्रीन सेक्टर की। नॉट अ ग्रीन, जो ग्रीन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी जब नॉट अ की बात आती है ये लगाते हैं, और ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 1 माइनस 5 अपॉन 8 यानी 3 अपॉन 8। याद रखिएगा, जब नॉट कहें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 1 में से उसको माइनस कर देंगे जो प्रोबेबिलिटी है। ये है बात। ये इस तरह का एक नंबर में भी पूछा जा सकता है कि अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की ये है तो नहीं क्या होगी? प्रोबेबिलिटी नहीं होने की वो ये होगी। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये है आपके पास आज हमने करा चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 के लिए डाटा हैंडलिंग। इसमें हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ये चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। इसको करने की टेक्निक, अगर वो इसको बदल देते हैं तो इसी में बदल देंगे। करने की टेक्निक हमने सीखी है। आई होप कि आपको ये टेक्निक अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो जो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए